हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है यूपी एसआई की, लगभग आपको 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगी और जो है दोस्तों पेपर भी जो है बहुत जल्द करा लेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है दोस्तों जो है आज हम लोग हिंदी का जो है पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको जो है एक अनुभव हो जाए कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों ये सही समास वाला जो है विकल्प पहचानना है, तो इसका जो मुद्रा का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं बताया जा रहा, कोई गड़बड़ी होगी। इसमें लिखा है चूंकि प्रस्तुत प्रश्न में चक्रधर शब्द न दिए जाने के कारण बोर्ड ने प्रश्न को निरस्त कर दिया है। ये दोस्तों ये निरस्त हो गया था। चक्रधर के लिए सम्यक समास विग्रह चक्रधारण किया है, जिसने जो है अर्थात इस समास विग्रह में जो है एक अन्य अर्थ निकल रहा है विष्णु, अतः इस सम्यक समास विग्रह में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद तीसरा प्रधान होता है, जैसे कि दशानन, 10 हैं आनंद अर्थात कौन, रावण। तो दोस्तों इसमें तीसरा पद का जो है संकेत होता है। लंबोदर, लंब है उदर अर्थात कौन, गणेश भगवान। चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिसके अर्थात आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन है जिसकी 4 भुजाएं। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो यहाँ पे दिया गया है रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो निशाचर कहते हैं, राक्षस। रात में घूमने वाला के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द निशाचर है। शेष शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्यांश निम्नवत है, जैसे कि तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, बहुत अच्छा। जो वस्तु चलने वाली ना हो वो अचर कहते हैं। भ्रमण करने योग्य ये भ्रमणी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। यानी मुद्रा, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा रूप। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति है। भाग के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द भाग्य यानी हिस्सा, विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से सही कर्ता जो है कारक को पहचानिए। तो सही कर्ता कारक बताना है। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने हॉकी खेली, ये कौन सा हो जाएगा कर्ता, तो हो जाएगा ने, इसमें ने हो जाएगा, ने करता है। वाक्य रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जुड़ा हुआ है। हॉकी शब्द संज्ञा है तथा खेली क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 5, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्य करे। कर्ता का अर्थ जो कार्य करे होता है। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे भू आदि अजी इत्यादि। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी सामान्य भविष्य काल है। प्रश्नगत वाक्य में सामान्य भविष्य काल प्रयुक्त है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसे सामान्य भविष्यत जो है भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, कल मैं हरिद्वार जाऊंगा। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हवा चलती है, बच्चा रोता है। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वह आया हो, उसने खाया हो, ये संभाव्य वर्तमान काल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से सही जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सही सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा है, तो सीता वीणा बजा रही है।
प्रश्नगत विकल्पों के अंतर्गत सीता वीणा बजा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं के जो है प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः शेष जो है अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे कि नौकर पानी भरता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, तो सामग्री का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सम्राट। दिए गए विकल्पों में से सामग्री का जो है सही पुल्लिंग शब्द सम्राट है। शेष विकल्पों में स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित है। राजा या रानी हो जाएगा, महाराजा महारानी हो जाएगा, बादशाह बेगम। नीचे दिए गए शब्द का सही जो है बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया का हो जाएगा जो है बहुवचन चिड़िया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस जो है सही विकल्प का चयन करें जो है वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा व्यंजन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी जो मिस्टेक था, पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर जो है सभी परीक्षार्थियों को समान अंक प्रदान किया है, तो इसमें दोस्तों वो ऑप्शन ही नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित जो है दिखने के लिए किस जो है चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो ये हो जाएगा हलंत। दोस्तों इतने दिन में पेपर कराते हैं, वो भी जो है सही से पेपर नहीं बनाते हैं, गलत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो दोस्तों जो है डाउट में चले जाते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, और टाइम उनका जो है बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो है इनको अच्छे से देखना चाहिए, पेपर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यथा यानी चा प्लस आ हो जाएगा चा। कमल का आधा का हलंत दोस्तों लगाते हैं तो ये जो है आधा अक्षर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसका जो अंडरग्राउंड है, अंडर मतलब अंडरलाइन है, जिसमें इसका बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चितवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें बता ही नहीं रहा कौन मिलने आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो है अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है दोस्तों, ये जिस सर्वनाम से किसी जो है पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चित जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो। 14 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिप्रवास। प्रिप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ की प्रसिद्ध रचना है। तो ये झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की जो है रचना है, और प्रेम प्रलाप ये भरत तेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधा युग की बात करें तो धर्मवीर भारती की। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो ये हो जाएगा मैला आंचल। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है मैला आंचल। मधुशाला की बात करें तो ये हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार हैं, और मृग नयनी ये वृंदालाल वर्मा है जो है रचनाकार। और मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त, बहुत पूछा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से सही विकल्प जो है का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका दोस्तों भी जो है ऑप्शन इसमें गलत है। तो वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा जो है रचित रचना नहीं है। यहाँ पे दिया तो गया है दोस्तों, यहाँ पे क्यों मतलब विकल्प नहीं बताया। अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रबंध काव्य है राग गोविंद, ये भी जो है गीत गोविंद का टीका तथा राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। नोट में दे गए थे प्रश्न में 2 विकल्प सही होने के कारण जो है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया दोस्तों। यानी जो ये है और ये जो है वैदेही जो यानी यहाँ पे जो है हरिऔध, यहाँ पे राग गोविंद जो है का टीका जो राग सोरठा, ये भी जो है दोस्तों है, तो इसीलिए जो है इसको जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हिम तरंगिनी।
सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतः इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो समर्पण, युगचरण, माता हैं। यहाँ पे दोस्तों गद्यांश आ गया है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ करके वहाँ पे जो है आंसर देना है। तो दोस्तों गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पे रोक करके, और यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रश्न में चलते हैं। तो जो है प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, चंबा का जो इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो ये हो जाएगा मन को हरने वाला। मन को हरने वाला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बोगल ने जो है चंबा को अचंभा कब कहा। तो ये हो जाएगा अनुभव के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो ये राजा के कारण। चंबा किस शैली ने अपनी जो है पहचान बनाई। तो ये हो जाएगा कलम शैली। दोस्तों बहुत इजी होते हैं ये सभी। अगला है वशीकृत शब्द का जो समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रमुग्ध। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो पद्य के जो है उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार है। तो इसका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। पद्यांश भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में जो है सम्भंग श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत सम्भंग श्लेष में शब्द में भंग करने का दूसरा अर्थ निकलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं जो है बड़ा सा मैदान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये जो है शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, ये हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो सटीक अर्थ है बहुत अनुभवी होना होता है। प्यास बुझाना का अर्थ है इच्छा पूरी करना। खुशी मनाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। लज्जित होना का अर्थ है किसी काम में असफल होना। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो ये हो जाएगा करुण। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस जो है सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, तो भाववाचक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, भाववाचक बनाना था। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। तो हो जाएगा शरीर। शरीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, या शरीर का बताना है तो ये हो जाएगा कलेवर। कलेवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का जो सही समानार्थी शब्द है कलेवर है। शेष शब्दों के जो अर्थ इस प्रकार जैसे विटप वृक्ष होता है, पद्म सरस्वती, महिला स्त्री हो जाएगा। 72 बोल रहे हैं 32 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं खाली स्थान होते हैं। दोस्तों इसमें भी फॉल्ट थी क्वेश्चन में, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश या अव्यय होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश या अव्यय होते हैं। दो जो है सही है विकल्प, जो किसी भी शब्द में क्रमशः आगे पीछे जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में 2 विकल्प सही होने के कारण पुलिस भर्ती ने उन्नत बोर्ड ने प्रश्न को निरस्त कर दिया। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों छोटे से पेपर में बताओ 3 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए। दोस्तों इस तरह से पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं, क्या करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा परिचय। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो तद्भव बताना है मच्छिका।
तो मक्षिका का हो जाएगा मक्खी, ये ऑप्शन डी में है। मोर का जो तत्सम है मयूर हो जाएगा, भंवरा का हो जाएगा भ्रमर, मेढक हो जाएगा मंडूक। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी को हो जाएगा गृहस्थ, वैरागी का विलोम अनुरागी, शिष्ट का अशिष्ट और सुलभ का दुर्लभ। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो प्रश्नों को जो मतलब विकल्प चुनना है यहाँ पे भी, तो नारीच्छा है, तो नारीच्छा का जो संधिविच्छेद है ये हो जाएगा नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो है आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।